हाय स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बी पार्ट। कंटिन्यूअस टेंस बी पार्ट जिसे आप नेगेटिव बोलते हो। क्लियर है? यहाँ पे आप सेंटेंस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए, अब आप लोग जानते हो कि ये जो नेगेटिव सेंटेंस लिखा है इसकी हिंदी क्या होती है, तो आप बताओगे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नहीं शब्द अवश्य आता है। क्लियर? नहीं शब्द आएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव कहलाएगा। चलिए, इसके लिए तो पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, उसके बाद आगे करेंगे सेंटेंस। यहाँ से स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आप सभी को मैंने बता रखा कल कि ये जो वाज है ये आता है ही, सी, इट या फिर नेम, या फिर अगर आई आएगा तो आई के साथ भी आप क्या लगाएंगे, वॉज। क्लियर है बात कि नहीं? मैंने आपको कल बता रखा था आई आपका बहुवचन करता है, बट पास्ट कंटिन्यूअस में हम सहायक क्रिया आई के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज। इस बात को आप याद रखेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ क्या लगाते हैं, स्पेशल एम आता है। इस बात को आप याद रखना। आगे यू, वी और दे, इसके साथ आप क्या लगाओगे, सहायक क्रिया वर। क्लियर? इसे आप चाहे वर पढ़िए या वेयर पढ़िएगा, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो चलो, मैंने यहाँ इतना काम कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक, अब आप कुछ सेंटेंस लिखते हैं, फिर आप ट्रांसलेट कराइएगा। आइए स्टूडेंट, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, अब इनका मैं ट्रांसलेट करता हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो कि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो कोई ये स्ट्रक्चर आपके पास लिखा हुआ है। आइए इधर देखते हैं, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। अब पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। पायल गीत नहीं गा रही थी। सबसे पहली बात तो ध्यान से समझिए, क्या चाहिए होगा मुझे, सब्जेक्ट। क्लियर है बात? उस सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए मैंने आपको दो वर्ड बताए थे। एक तो बताया था हिंदी में कौन। कौन का अगर हम प्रयोग वर्ब से करेंगे तो आंसर में जो मिलेगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट। और आपको बताया था मैंने क्या या किसे से क्या मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? अगर मैं इस सेंटेंस में प्रयोग करूं, पायल गीत नहीं गा रही थी, अगर मैं सेंटेंस में कहूँ कौन गीत नहीं गा रहा था, तो आंसर आपको क्या मिला, पायल। तो जो आंसर मिलता है वही मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट। तो आप लिखो पहले पायल। क्लियर है बात कि नहीं? देखो, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक लिखेंगे। आपको बताया किसी का भी नाम होगा, सभी के साथ आप क्या लगाओगे, वाज। क्लियर है बात? इतना काम हो गया। आप क्या चाहिए, आपको नॉट। तो चलो, मैंने लिख दिया नॉट। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब क्या चाहिए मुझे, वर्ब। वर्ब है क्या, गाना। गाना मतलब क्या लिखेंगे आप, सिंग। और सिंग में आप आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। और क्या गा रही है, गीत। और गीत के लिए ऑलवेज यूज करते हैं अ सॉन्ग। क्या यूज करते हैं, अ सॉन्ग। ये बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, वे लड़के झूठ नहीं बोल रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो बताओगे वे लड़के। तो वे लड़के की मीनिंग होगी दोज बॉय, दोज बॉयज। क्लियर है बात? दोज बॉयज माने होगा वे लड़के। अब बताओ, एक लड़के की बात हो रही कि बहुत सारे? और जब बहुत सारे होंगे तो आप वर लगाओगे। आप लोग थोड़ा धीरे बोलेंगे, ठीक? वर नॉट। नॉट क्यों आया, क्योंकि नहीं शब्द था। अब देखो यहाँ पे झूठ बोलना, और झूठ बोलना की मीनिंग होती है टेल अ लाई। क्या होता है, टेल। आईएनजी लगाएंगे तो टेलिंग अ लाई। क्लियर है? टेलिंग अ लाई। अगला सेंटेंस आपके पास क्या है, वह कुछ नहीं कर रहा था। सब्जेक्ट कौन है, तो बताओगे वह की मीनिंग क्या होगा, तो आप बताओगे ही। अब इस सहायक क्रिया क्या आएगी, वाज। और वाज के बाद ही तो नॉट लगाते हैं, तो मैंने लगा दिया नॉट। अब क्या चाहिए मुझे, वर्ब। वर्ब है क्या,
अच्छा एक बात ज़रा ध्यान से देखिएगा, पहली बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं की मीनिंग नथिंग होती, तो आप यहाँ नॉट मत लगाइएगा। पहली बात लिखो करना, करना की मीनिंग होती है डू में आइंदी डूइंग, और कुछ नहीं की मीनिंग नथिंग, और नथिंग हमेशा वर्ब के बाद आता है। इस बात को समझ पाएगा नहीं, नथिंग माने कुछ नहीं, और कुछ नहीं मेन वर्ब के बाद लिखोगे, इस बात को याद रखो। अगला है मेहमान खाना नहीं खा रहे थे, बोलो सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताओगे मेहमान, और मेहमान के लिए लिखते हो द गेस्ट, द गेस्ट। अब यहाँ पे आप बताओ बहुत सारे मेहमान हैं, तो अब क्या लगाने वाले हो, वर, और वर उसके बाद क्या लिखोगे आप, नॉट। क्लियर है बात। उसके बाद क्या चाहिए, यहाँ पे खाना, खाना के लिए क्या लिखेंगे आप, ईट, ईट में आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ईटिंग, और इसके बाद खाना के लिए क्या लिखेंगे आप, फूड। ये आपका एक प्रकार का वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। अगला सेंटेंस है मेरा, वह पुस्तक नहीं खरीद रही थी, तो बोलो सब्जेक्ट क्या है, वह की मीनिंग सी। आप लोग थोड़ा धीरे बोलिए, यहाँ वाज आएगा, उसके बाद ये नॉट आएगा। इतनी बात समझ में आई सभी को। अब यहाँ खरीदना की मीनिंग होगी बाई, तो बाई के लिए BUYING हो जाएगा बाइंग, और क्या खरीद रही है, पुस्तक, पुस्तक के लिए अ बुक। ये हो गया आपका सेंटेंस। आगे देखिएगा, आगे बचा वो सेंटेंस क्या आपके पास, मैं अपना कार्य नहीं कर रहा था, बोलो सब्जेक्ट आपका मैं के लिए आई के साथ सह क्रिया यूज करेंगे आप वॉज, नहीं के लिए आप यूज करोगे नॉट। देखना यहाँ पे करना की मीनिंग डू, तो डू में आप लगाओगे ING, तो क्या हो जाएगा डूइंग। और याद रखिएगा आई के साथ अपना के लिए माई हुआ, अपना के लिए, कार्य के लिए वर्क। क्लियर है। माई वर्क मतलब अपना कार्य। इधर समझते रहिए ध्यान से। अगला सेंटेंस है चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, तो सब्जेक्ट इसका चपरासी द प्यून। क्लियर। द प्यून सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट की एक चपरासी की बात हो रही, इसीलिए वाज लगाओगे, नॉट लगाओगे। क्यों? क्योंकि नहीं शब्द है। और यहाँ बजाना की मीनिंग क्या होती है, रिंग, और रिंग में आप ING लगाओगे तो क्या हो जाएगा रिंगिंग द बेल। बेल माने क्या होता है, घंटी। देखो ये नहीं दिख रहा होगा तो द बेल मैं नीचे लिख देता हूँ BELL। क्लियर। अगला सेंटेंस आपका लास्ट, वह जयपुर नहीं जा रही थी। बोलो सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए सी के साथ सक्रिया वॉज, और ये नॉट आया क्यों, क्योंकि नहीं शब्द है। उसके बाद जाना के मीनिंग गो, और गो में आएंगी तो गोइंग, और उसके साथ टू, वो कहाँ जा रहा है, जयपुर। तो जयपुर के लिए आप लिखोगे जयपुर। क्लियर है बात। ये आपके सारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, नोट करिए। देखिए आपके पास 5 सेंटेंस मैंने और लिखा हुआ। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है मैं मैच नहीं खेल रहा था। सबसे पहली बात आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, जो कि सब्जेक्ट दिख रहा है आपको क्या है, मैं की मीनिंग आप लिखोगे आई के साथ सक्रिया वॉज, उसके बाद नॉट। क्लियर, इतना तो आपने कर दिया। उसके बाद आपको लिखना होता है क्या, वर्ब। खेलना आपकी क्या है, वर्ब। पढ़ना आपकी वर्ब। गाना आपकी वर्ब। तो यहाँ खेलना की मीनिंग प्ले। प्ले में आप ING लगाओगे तो क्या हो जाएगा प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं आप, मैच, तो प्लेइंग द मैच हो जाएगा MATCH। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम अपने घर नहीं जा रहे, वह अपने घर नहीं जा रहा था। तो सब्जेक्ट है आपका वह की मीनिंग आप लिखोगे ही के साथ सक्रिया वॉज, ये आया नॉट। उसके बाद क्या चाहिए, देखना जाना के मीनिंग गो में आप लगाओगे ING, तो गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, अपने घर। वह के लिए अपना, वह के साथ अपना के मीनिंग हो जाएगी हिज। क्या हो जाएगी, हिज, घर के लिए हाउस। क्लियर है बात ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है सरला निबंध नहीं लिख रही थी। तो सब्जेक्ट आपका सरला, तो सरला लिखो, मतलब जो कार्य करता है, कार्य करने वाला कौन है, सरला। तो सरला लिखोगे, सरला के साथ सक्रिया वॉज, उसके बाद नॉट। क्लियर। लिखना की मीनिंग होती है राइट, और राइट में आप ING फॉर्म लगाओगे तो हो जाएगा राइटिंग। और क्या लिख रही है, निबंध के लिए होता है NA से। क्लियर है, ये हो गया आपका ऐसे। अगला सेंटेंस है प्रज्ञा चाय नहीं पी रही थी। तो सबसे पहली बात पीना के लिए आप लिखो सब्जेक्ट आपका क्या है, प्रज्ञा।
तो प्रज्ञा की मीनिंग आप लिखिएगा प्रज्ञा। क्लियर। उसके बाद प्रज्ञा के साथ साथ क्या लिखोगे आप, वास। उसके बाद नहीं के लिए नॉट। फिर उसके बाद देखना, चाय पीना, पीना के लिए होता है ड्रिंक, बट चाय के लिए होता है टेक। क्या होता है, टेक। तो हो जाएगा टेकिंग। चाय के लिए द टी, क्या लिखेंगे आप, द। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। हम गिटार नहीं बजा रहे थे। सब्जेक्ट आपका हम। इधर देखिए सभी लोग, हम के लिए वी के साथ सहायक्रिया वर्ब। उसके बाद क्या लगाओगे आप, नॉट। ये नहीं के लिए आया। अब चाहिए वर्ब, बजाना। बजाना के मीनिंग रिंग होता है, बट गिटार बजाना के लिए प्ले लिखते हैं, और प्ले में आप आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। वो क्या बजा रहे हैं, तो क्या बजा रहे हैं मतलब द गिटार, GUITAR। क्लियर। अब सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिशा अपना कार्य नहीं कर रही थी। पूरे सब्जेक्ट आपका है दिशा। क्या सब्जेक्ट है, दिशा। तो चलो लिखो दिशा। दिशा के साथ सही के लिए क्या लिखोगे आप, वाज। और नहीं के लिए क्या लिखोगे आप, नॉट। उसके बाद आएगी यहाँ पे करना। करना की मीनिंग डू। डू में आप आईएनजी लगाओगे तो डूइंग। मतलब यहाँ करना मैं बोल रहा हूँ, बट ये लिखा हुआ कर रही है। ये करना वर्ब से ही बना हुआ कर रही। तो यहाँ हो गया क्या, डूइंग। और क्या बचा हुआ, अपना कार्य। तो दिशा लड़की है तो अपना के लिए हर लिखेंगे, और कार्य के लिए क्या लिखोगे आप, वर्क। ये बात सभी को समझ में आना चाहिए। लास्ट सेंटेंस लिखा, आज़ाद साइकिल नहीं चला रहा था। सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताओगे आज़ाद। सब्जेक्ट लिखिए आप आज़ाद। ठीक। उसके बाद आज़ाद नाम है, तो नाम के साथ क्या लिखोगे आप, वॉज। उसके बाद नहीं के लिए नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस आगे क्या बचा है, चलाना। और चलाना का मीनिंग होता है ड्राइव। ड्राइव में आंजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ड्राइविंग। ड्राइविंग। और क्या चला रहा है, साइकिल। ड्राइविंग द साइकिल, CYCLE। क्लियर। ये आपके सारे सेंटेंस क्लियर हो गए, नोट करिए।